हाँ, लगेज पिट्ठू का भी दे सकता है। क्या समझा? क्या कह रहा है? लगेज के अंदर तो पिट्ठू का भी दे सकते हैं। दे दे, अब तो छोटा बैग तो मिल गया पैसों के लिए। मेरा देना दे दे, छोटा बड़ा बैग भी पिट्ठू वाला भी रखिए अपने पास। नहीं नहीं रखूँ है तो। उसके बाद मैं मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने के बाद मैं लग जाता हूँ लाइन में। यहाँ पे मेरे बैग चेक होते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लाइन में लगने के बाद मेरे जो मेट्रो का कार्ड था उसमें पैसे नहीं थे, मैंने यहाँ पे पैसे डलवाए। उसके बाद ये फिर चलता है कार्ड। के बाद मैं आ गया मेट्रो में। मैंने मेट्रो में आके देखा तो भीड़ थी, तो 5 मिनट के लिए मैं मेट्रो में खड़ा हो गया। 2 मिनट खड़े होने के बाद मुझे मेट्रो में मिल जाती है सीट। मैं कर देता हूँ एंट्री। जो ये रास्ता, ये मेन गेट है, ये आने का भी है और जाने का भी है। जो यात्री आते हैं वो यहीं से आते हैं, यहीं से जाते हैं। उसके बाद मैं चल पड़ा फाइनली अपनी फ्लाइट की तरफ, जहाँ पे मुझे अपनी फ्लाइट का इंतज़ार है। एंट्री गेट के पास पहुंचने पर मैंने एक लड़के का वेट किया जिसने मेरी एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करवानी थी, जो मुझे लेके जाएगा। 5-10 मिनट के बाद ये लड़का आ जाता है और इस लड़के ने मेरी एंट्री करवाई। ये लड़का मेरे ताऊ जी ने भेजा था मेरी हेल्प के लिए। उस लड़के ने मेरी एंट्री करवा दी वीआईपी गेट से, जिसके कारण मुझे लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ा और मेरे टाइम की बचत हो गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान की चेकिंग हुई उसके बाद। यहाँ पे ना चॉकलेट का रेट देखो आप कितना है। 2700, 950, 950, 950 कुछ, 1500। छोटी से छोटी आइटम का बहुत प्राइस है यहाँ पे, बहुत। देखो यहाँ पे सभी ना वो से रखी है। ये देख लो आप। दोस्तों मैं अपनी फ़्लाइट के पास आ चुका हूँ और मैंने इसी फ़्लाइट में जाना है। ये फ़्लाइट एयर इंडिया की है। कम से कम मुझे अभी भी 1.5 घंटा लगेगा, तो मैंने कुछ टाइम यहाँ पर बैठना पड़ेगा। और उसके बाद मैं चल पड़ा हूँ फाइनली अपनी फ़्लाइट की तरफ, जो मुझे कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। मैंने उसके बाद एंट्री कर दी। मैडम से पूछा कि मुझे कहाँ जाना है, तो उसने मेरे को 35 बताया सबसे लास्ट में। तो फिर मैं सबसे लास्ट में चला जाता हूँ और फिर मुझे विंडो सीट तो 3rd नंबर की सीट मिलती है। उसके बाद मैं चल जाता हूँ सबसे लास्ट में। उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ अपनी सीट पर। इसलिए आप अपनी सीट पर ही बैठे रहिए, सीट बेल्ट दबा दें, विंडो सीट्स को क्लियर मोड में रखें और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें। इस उड़ान पर धूम्रपान और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स का उपयोग करना सख्त मना। मैंने कुछ टाइम के बाद ये बोर्ड देखा कि क्योंकि यहाँ पे ना एक LED चीज़ लगी होती है। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आप कुछ चला सकते हो और आप कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हो। उसके बाद मैंने नीचे बैग में देखा कि यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर वगैरह रखे हुए थे। उसके बाद मैंने इनको निकाला और देखा कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें कोई ऐसी, इस न्यूज़पेपर में एयर इंडिया का जो इनका कल्चर होता है, जो इनकी पूरी हिस्ट्री होती है, तो इसमें सब हिस्ट्री लिखी होती थी, कब से कभी क्या हुआ। मैंने उसको भी आधे घंटे के बाद यहाँ पे खाना आ जाता है। इसमें वेज भी होता है और नॉन वेज भी होता है, और आप भी अपनी मर्जी की चॉइस होती है कि आप इसमें से कुछ भी खा सकते हैं, वेज या नॉन वेज। उसने मेरे सामने फिर ये खाना रख दिया और उसने मेरे को जूस दिया, और इस जो बॉक्स था इसमें चिकन और नूडल्स थे। तो यार मुझे ना बहुत अच्छा लगा, मुझे खा के इसमें अच्छा टेस्ट था। फिर मैंने भाई क्या किया, मैंने ये दोनों को मिक्स कर दिया बिल्कुल अच्छी तरह से। आधे 1 घंटे के बाद कॉफ़ी आ जाती है भाई, और ये एक दूध का छोटा पैकेट था। मैं उसके बाद कॉफ़ी को भी पी लेता हूँ। फ्लाइट का टाइम था 3.5 घंटे में, दिल्ली से लेके दुबई तक। तो ये फ्लाइट लैंड हो रही थी 3.5 घंटे के बाद। तो फ्लाइट से निकलने के बाद मुझे जाना होता है इमिग्रेशन के पास, क्योंकि जैसे कि आप फ्लाइट से लैंड होते हो तो सबसे पहले इमिग्रेशन आता है। तो इमिग्रेशन में आपकी पूछताछ होती है